आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोनम वांगचुक, हम आह भी करते हैं तो इल्ज़ाम लगता है, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। कल सोनम वांगचुक ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये शेर बोला। देखिए, सोनम वांगचुक हीरो हैं पूरे इंडिया के। ये कहना कि वो चाइनीज़ एजेंट है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये बात कह रहे हैं। हीरो हैं वो, हीरो, आप समझ रहे हैं। तो बात ये है, सोनम वांगचुक ने भी यही बोला जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको काफ़ी कह रहे पॉलिटिकल ड्रिवन है, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप अपनी वॉइस भारत में नहीं उठाओगे तो कहाँ उठाओगे, वरना तो आप जाके चाइना में, आप चाइना जैसी बात कर रहे हो, ठीक है ना। सोनम वांगचुक पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों। पूरे लद्दाख को बदल के रख दिया। 3 इडियट्स उन पे बनी थी, है ना, जो जिससे पूरा बॉलीवुड बदल गया। आज भी वो मूवी जो है सदियों तक याद रहने वाली उस इंसान की कहानी से प्रेरित थी जो आज ये कह रहा है कि हमको हमारे हक दो बस, और उसकी कोई नहीं सुन रहा है। 3 इडियट्स को आपने सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। इट इज़ वेरी सैड। सपोर्ट करिए आप, ज़रूरी है। यहां पे देखिए, सरकार को मुझे लगता है बीजेपी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप क्या ही दिक्कत है, अरे देखिए इलेक्शन में भी, क्योंकि इलेक्शंस हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, आप समझ रहे हो। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस एक डिसीजन से। तो मुझे लगता है कि सरकार को संवाद करना चाहिए। और उन्होंने, सोनम वांगचुक ने बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे से, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि भाई आप स्टेट्समैनशिप दिखाएं, आप कैरेक्टर दिखाएं। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर बन के ना रहे, आप एक स्टेट्समैन दिखाएं, आप दिखाएं कैरेक्टर, आप दिखाएं कि आप भारत की वाकई परवाह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पत्थर दिल है हम उन्हीं पे हथौड़ा चला रहे, कि हमको पता है कि एक दिन तो वो पिघलेगा। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी होली सेल लाइव है, तो आप जरूर हमारे कोर्सेज को अवेल करें। आज आखिरी दिन है, आज सेल खत्म हो जाएगी। तो फाइनली ये जो 21 दिन का हंगर स्ट्राइक था ये खत्म हुआ। और सबसे बड़ी बात है, सोनम वांगचुक ने कहा कि अब देखिए अब मार्च होगा। सोनम वांगचुक ने कहा कि हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। इधर साइड भारत साइड इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ज़मीनें हैं, उधर चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, तो चरवाहे जाएं तो जाएं कहाँ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सोनम वांगचुक बेसिकली कह रहे थे कि बहुत सारे लोग, कल -10 डिग्री सेल्सियस था, -16, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ जम जाती है। इतनी ठंड में लोग ओपन में सो रहे हैं मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक जो है वो एंड किया। 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं यहाँ पे, 6th शेड्यूल, ठीक है, या फिर राज्य। देखिए, लद्दाख एक हाइपर सेंसिटिव स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे सरकार को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो चाइना फायदा उठा ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है। ये हमारे लोग हैं, हम लद्दाख की खूबसूरती को सराहते हैं और आज उनके जज्बे को सराहना है। मुझे लगता है 6th शेड्यूल की मांग हो रही है, जिसमें ऑटोनॉमस, पूरी ऑटोनॉमी आपको दी जाती है, राज्य। अरे दे दो, क्या दिक्कत है। अगर 6th शेड्यूल देना है तो अच्छी बात है ना, वहां का डेवलपमेंट वो अपने हिसाब से देखेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। या कम से कम अगर एक बार अमित शाह चले जाए ना, मजा आ जाएगी, समझ रहे हो, उनकी भी तारीफ हर जगह होगी। तो अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। सरकारें जो हैं, अगर सरकार मिले, अमित शाह या मोदी जी, चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी तो नहीं, बट अगर कोई सरकार से चला जाए तो काफी सही होगा। बातचीत करें, देखें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुने। लद्दाख हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, आप समझ रहे हैं। तो वहां की चीजों पे जरूरी है कि ध्यान दिया जाए, जो वहां के लोग बोल रहे हैं। तो सोनम वांगचुक उन लोगों की आवाज है। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है होम मिनिस्ट्री द्वारा, ये बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, हमसे वादा किया गया था, कि हमको राइट्स दिए जाएंगे, हमसे वादा किया गया था कि हम मतलब जो है कि हमको ऑटोनॉमी दी जाएगी। हम 2003 से हमारी जो मांगे हैं वो इग्नोर्ड हैं, और अभी भी हमारे मांगों को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? और उन्होंने बोला कि इसका जो असर है वो इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। अब देखिए, 6th शेड्यूल की बात की जा रही है, दे देना चाहिए। क्या ही, मैं तो कहता हूं कि राज्य बना दो भाई, कश्मीर को भी राज्य बनाओ, लद्दाख को भी राज्य बनाओ, क्या दिक्कत है। डेवलपमेंट होगा, बहुत तगड़ा डेवलपमेंट होगा। सोनम वांगचुक को सीएम कौन नहीं देखना चाहता। एक इतना हाईली क्वालिफाइड इंसान, इतना समझदार इंसान, इतनी समझ वाला इंसान। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं भाई सत्ता से दूर हूं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं,
ठीक है, मैं एक टीचर हूं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मैं सिर्फ यहां पे यह बताना चाह रहा हूं कि लद्दाख की हालत गंभीर है, यहां के लोगों की हालत गंभीर है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो केडीए और बाकी जितने भी पॉलिटिकल बॉडीज है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन सब ने जो है, इन्होंने कहा कि हम सब साथ में आएंगे, और सोनम वांगचुक उनके चेहरे बने। सोनम वांगचुक ने इसको लीड किया, सबसे ज्यादा फेमस भी सोनम वांगचुक है और सबसे तगड़े भी सोनम वांगचुक है। अब उन्होंने बोला कि आप हम पब्लिक सर्विस कमीशन दे दो, अरे जॉब तो दे दो भाई, जॉब तो हक है ना, तो जॉब में क्या प्रॉब्लम है? तो पब्लिक, और यहां पे लोकल यूथ और एक राज्यसभा सीट भी हमको चाहिए, क्या दिक्कत है? देने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये कोई ऐसी मांग नहीं है जिससे तहस नहस हो जाएगा सब कुछ या सब खत्म हो जाएगा, ये बहुत ही जायज मांग है ना? तो सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा। और यहां पे जैसे ही मतलब ये एजिटेशन शुरू हो गया था, जब 2019 में 370 हटाया गया था, तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बना, कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना विथ लेजिस्लेचर। उसमें अब चलो ठीक है, पूर्ण राज्य नहीं बना रहे, बट कम से कम सितंबर में चुनाव होंगे, सितंबर में चुनाव होंगे तो चलो चुनी हुई सरकार तो आएगी ना वहां पे, भले ही दिल्ली जैसी सरकार चलेगी, बट लद्दाख तो पूरा यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, लद्दाख एक बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से यूनियन टेरिटरी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक इतना, वो कश्मीर से बड़ा है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। हाँ, वो एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, और वहां पे पॉपुलेशन कम है, बट एरिया बड़ा और सेंसिटिव है, वो बॉर्डर है, बॉर्डर रीजन है। शायद इसीलिए केंद्र कह रही है कि यूनियन टेरिटरी, इसीलिए क्योंकि बॉर्डर रीजन है और क्योंकि चाइना जो बदतमीजियां कर रहा है। बट यहां पे सोनम वांगचुक की भी बात सुननी चाहिए। तो हुसैनी पार्क में बहुत सारे लोग जो हैं, सोनम वांगचुक का जो सपोर्ट है वो लगातार बढ़ा, और काफ़ी लोगों ने बाद में कवर किया, मुझे भी ढेरों मैसेज आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ करिए। तो जो क्लाइमेट फास्ट रहा है 6 मार्च से कि डिमांड को हमारी सपोर्ट करिए, वो अब जाके 21 दिन का ये अब जाके ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे यही बोला कि देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लोगों की सरकार, लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए ना। कल आप मान लीजिए केरल के किसी IAS ऑफिसर को अगर आप लद्दाख में बैठा दो, तो उसको वहाँ की डेमोग्राफी नहीं पता है, तो यहाँ के लोगों को अगर आप चलाने दें। सेकमॉल एक एग्जाम्पल है जो सोनम वांगचुक चलाते हैं, वो एक मिसाल है हमारे स्कूल्स के लिए, जहां पे स्कूल्स की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे, क्या सीख रहे हैं, लेकिन वहीं पे सेकमॉल एक मिसाल, एक इंस्पिरेशन जो सोनम वांगचुक ने हम सबके लिए दिखाया कि ऐसे स्कूल होने चाहिए और ऐसे मैनेजमेंट होता है। तो हमको ये लद्दाख के लोग जो है ना, दे आर, वो बहुत ही पीस लविंग, बुद्धिज्म है वहां पे, बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख में वो बॉर्डर एरिया है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां के लोग बड़े मेहनती हैं और काफी इंटेलिजेंट हैं। वहां हमेशा से वहां पे लोगों को निग्लेक्ट किया गया। ये तो सोनम वांगचुक के आने के बाद सिचुएशन बहुत बदली, जहां पे 20 से 30% खाली 10th के एग्जाम देते थे, पास बहुत कम होते थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था। वहां सोनम वांगचुक के आने के बाद चीजें बदली हैं लद्दाख की, ठीक है ना। वहां के बच्चे उनसे पढ़े हैं, और अच्छा 90% तक लिटरेसी रेट, तो ये तो दिखाता कि असीम टैलेंट है लद्दाख में। तो अगर वो कह रहे हैं तो एक बार करना चाहिए, और बहुत प्यारे लोग हैं, है ना। तो ये चीज है। तो अब यहां पे बात उतनी सी, हंगर स्ट्राइक जो है वही जो पूरा जॉइंट एजिटेशन था उसी का ही पार्ट था। और यहां पे अमित शाह ने यही बोला था कि देखिए, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, बट हम स्टेटहुड नहीं देंगे और 6th शेड्यूल नहीं देंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब या तो सरकार इसको एक बार जस्टिफाई करे कि क्यों नहीं दे रही है, या तो डिस्कशन करें। मुझे इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम लगती नहीं अगर 6th शेड्यूल दे दिया जाए। इनफैक्ट बॉर्डर एरिया पे तो 6th शेड्यूल जरूर दीजिए आप, ठीक है, जो बॉर्डर एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, ठीक है ना। तो केडी और एपेक्स बॉडी जो है, उन्होंने यूनानिमसली डिसाइडेड किया है कि यही कि हम इसको और ज्यादा, और ये तो सिर्फ देखिए ये स्टेप 1 था हंगर स्ट्राइक, अभी स्टेप 2 है, मार्च करेंगे ये, है ना। तो यहां खत्म नहीं होने वाला ये। तो लोकसभा के इलेक्शंस भी सामने हैं, तो अभी 26 मार्च को खत्म हो गया ये फाइनली, ठीक है। और यही बोला है कि अब देखिए, अब अपना दिल जो है वो खोलिए। सरकार से अपील की गई है यहाँ पे लीडर्स द्वारा, केडीए द्वारा, कि आप अपना दिल खोलिए और अब आ जाइए, अब बात करने तो आइए, एक बार हमारी बातें तो सुनिए, क्या दिक्कत है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार सुनिए तो सही, है ना। अगर आ जाएंगे तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, कल 1 मार्च है और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सोनम वांगचुक ने बोला है कि हम आपको यह दिखाएंगे कि चाइना ने हमारी कितनी जमीन पे कब्जा किया है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि हमको हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, वहां पे सिक्योरिटी होती तो रोक ले, लेकिन हम ये मार्च करेंगे, बहुत लोगों के साथ मार्च करेंगे। तो मेरा तो बस यही आग्रह रहेगा। यहाँ पे सोनम वांगचुक ने बहुत अच्छी बात की, 21 दिन का हंगर स्ट्राइक उन्होंने खत्म किया, और आसान नहीं होता है जहाँ पे ऑक्सीजन इतनी कमी है, इतनी हाइट पे,
-16 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस में, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट मैन। तो यही हमारा आग्रह रहेगा कि कुछ समझे, कुछ सोचे सरकार और इस पर ध्यान दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है और सोनम वांगचुक को लेकर हम बहुत सारे लेक्चर्स बनाएंगे। जो भी हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि सरकार भी बढ़िया तरीके से, खूब मतलब हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है ना। यहाँ पे लोग भी खुश हो जाए और सरकार भी खुश हो जाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।